Very good morning to everyone. So, our today's topic is plastics. I hope that you have read everything before this topic. ठीक है, that means up to page number 244. Disadvantages of synthetic fibers आपने कर लिए हैं. Now we are on plastics. Plastics क्या होते हैं? Plastics are polymers of simple molecules. सिंपल मॉलिक्यूल जो हमने पहले सिंथेटिक फाइबर्स में भी पढ़े थे, जिनको हम मोनोमर्स बोलते हैं. मोनोमर्स की जो लंबी लंबी चेन्स होती हैं जो आपस में जुड़ी हुई होती हैं, तो मोनोमर्स जब लंबी लंबी चेन्स में जुड़ता है आपस में, तो उसको हम बोलते हैं पॉलीमर्स. ठीक है. सो ये मोनोमर्स अलग अलग तरीके के होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं. तो जो अरेंजमेंट होती है सिंपल मॉलिक्यूल्स की, इट इज़ नॉट द सेम इन एवरी प्लास्टिक. हर प्लास्टिक में सेम तरीके की अरेंजमेंट नहीं होती है. इन सम इट इज़ फॉर्म्ड इन लीनियर. कई प्लास्टिक्स में लीनियर अरेंजमेंट होती है. आप ये देख रहे हो एक लाइन में मोनोमर्स जुड़े हुए हैं ना, ए पार्ट में, है ना. वेयर एज इन अदर्स इट इज़ फॉर्म्ड क्रॉस लिंक्ड. और कईयों में ये क्रॉस लिंक्ड होते हैं. ये आप देख रहे हो क्रॉस है, मतलब ये से एक प्लेन लाइन में नहीं जुड़े हुए, ये एक मैट्रिक्स में जुड़े हुए हैं, मतलब चारों तरफ से आपस से जुड़े हुए हैं. तो जहाँ पे चारों तरफ में आपस से जुड़े होते हैं उसको हम बोलते हैं क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट ऑफ मोनोमर्स. फाइन, यू कैन सी इन योर बुक ऑल्सो. सो जो लीनियर अरेंजमेंट होते हैं मॉलिक्यूल्स के, उसको हम बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक्स. और जो ये क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट होती है, ये होते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स. मीन्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स, थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. थर्मोप्लास्टिक लीनियर अरेंजमेंट वाले हैं और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट वाले हैं. ठीक है. आई होप दैट इट इज़ वेरी क्लियर. नाउ कम टू योर टॉपिक, दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक प्लास्टिक. सिंथेटिक प्लास्टिक्स किस तरीके के होते हैं? देखो, अकॉर्डिंग टू दिस, प्लास्टिक्स को हम रिसाइकिल कर सकते हैं बहुत इजीली. प्लास्टिक को हम रीयूज़ कर सकते हैं इजीली. कलर इनके, ये हमें वैरायटी ऑफ कलर्स में मिलते हैं. दे आर वेरी लस्ट्रस एंड कलरफुल. योर फिफ्थ पॉइंट देयर इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक प्लास्टिक, that synthetic plastic materials can be made more shiny and bright. Please read it from your book. I'm reading from your book also. Synthetic plastic materials can be made more shiny and bright. They can be made in any desired color or texture. They are therefore often used for making a large variety of household products. अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स बनते हैं और बहुत शाइनी और ब्राइट होते हैं ये. सो आपने देखा होगा बकेट्स, मग्स, बच्चों के टॉयज़, है ना, ये सारे अलग अलग कलर्स में हमें मिलते हैं. देन दे आर लाइट वेट. सिंथेटिक प्लास्टिक मटेरियल्स आर वेरी लाइट इन वेट. बहुत हल्के होते हैं. अगर हम नेचुरल प्लास्टिक मटेरियल से बात करें, तो जैसे वुडन मटेरियल है कुछ ऐसा देखें, तो ये बहुत हल्के होते हैं. Then we are coming to high tensile strength. High tensile strength means they can hold a lot of weight without breaking. इसमें हम बहुत ज़्यादा वेट, जैसे जो बैठने के स्टूल बने होते हैं प्लास्टिक के, हम बैठ जाते हैं उसके ऊपर तो वो टूटता नहीं है ना. चाहे कितना हैवी पर्सन बैठ जाए वो भी नहीं टूटता है. सो अ थ्रेड ऑफ सिंथेटिक प्लास्टिक, जो एक सिंथेटिक प्लास्टिक का थ्रेड होता है, बहुत सारी रोप्स वगैरह भी जुड़ी हुई होती हैं. तो कॉटन से अगर हम कंपेयर करें तो वो ज़्यादा वेट उठा सकता है. ठीक है जी. देन रेजिस्टेंट टू केमिकल्स. सिंथेटिक प्लास्टिक्स आर नॉट ईजीली अफेक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग केमिकल्स. मीन्स एसिड्स और अल्कलीज का इसके ऊपर इफेक्ट नहीं होता है. सी योर बुक अगेन, आई एम सेइंग, प्लीज़ बुक में देखिए. देन दीज आर नॉन बायोडिग्रेडेबल. सिंथेटिक प्लास्टिक्स जो होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं, बिकॉज ये आर्टिफिशियली मेड हैं. जितना भी नेचुरल मटेरियल होता है बेटा, वो वापस मिट्टी में मिल जाता है, मिनरल्स बन जाते हैं. बट जितना भी आर्टिफिशियल मटेरियल होता है ना, मैन मेड, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है. दे डू नॉट विदर लाइक नेचुरल प्लास्टिक्स. तो दे आर नॉन कंडक्टर्स. दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकती. ठीक है बेटे. देन
So these are the characteristics of synthetic plastics, that they are lightweight, high tensile strength, resistant to chemicals, non-biodegradable, lustrous and colorful, non-conductors, recycled, can be reused, can be melted, can be rolled into sheets and made into wires. तो rolled into sheets वाला क्या होता है ना, malleable and ductile. शीट्स वायर्स वाला डक्टाइल एंड शीट्स वाला मेलिएबल. सो वो मेलिएबल और डक्टाइल भी हैं. So on the types of plastic, we can divide them into two main types, that is thermoplastics and thermosetting plastics. So अभी हम thermoplastics देखने लगे हैं. So such plastics which get easily bent or deform on heating are known as thermoplastics. वो प्लास्टिक्स जो इजीली बेंट हो जाएं, उनको हम चेंज कर दें किसी भी फॉर्म में, ठीक है, और कैसे, ऑन हीटिंग. तो दीज आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक्स. एग्जाम्पल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स आपने बहुत अच्छे से याद रखने हैं, बिकॉज दे आर बीइंग आस्क्ड इन एग्जाम्स मैनी अ टाइम्स. सो पॉलीथीन जो आप नॉर्मली यूज़ करते हो, पॉलीथीन, and polyvinyl chloride PVC, nylon, polystyrene, टेरिलीन, ये सारी जो हैं ये थर्मोप्लास्टिक्स है. मीन्स ये जो सिंथेटिक फाइबर्स आते हैं, दीज आर ऑल्सो इन द कैटेगरी ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स. फाइन. और ये क्या काम आते हैं, इनसे हम फाइबर्स, थ्रेड्स तो बना ही सकते हैं, साथ में टॉयज़ बना सकते हैं, बॉटल्स बना सकते हैं, कंटेनर्स, PET जो है वो भी इसी में आएगा. देन कोम्स बना सकते हैं, कंघी जो आप करते हो, कंटेनर्स जितने भी बॉटल्स हो गए, जार्स हो गए प्लास्टिक के, वो सारे थर्मोप्लास्टिक से बनते हैं. फाइन. Then we are coming on thermosetting plastics. Such plastics which when mold once cannot be softened. एक बार इसको मोल्ड हमने कर दिया तो इसको हम गर्म करने पे दोबारा से सॉफ्ट नहीं कर सकते, इनको हम डीफॉर्म नहीं कर सकते. इनका क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का, जो अभी आपने देखा था. प्लास्टिक्स के दो तरह के अरेंजमेंट होते हैं. थर्मोप्लास्टिक में लीनियर अरेंजमेंट होता है और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का. सो दीज प्लास्टिक्स कैन नॉट बी डिफॉर्म्ड ऑन हीटिंग. हीटिंग के बाद हम इसको डिफॉर्म का मतलब इसकी शेप चेंज नहीं कर सकते, इसको हम रीमोल्ड भी नहीं कर सकते कि किसी और मोल्ड में डालें और कोई और शेप दे दें. नो, इट्स नॉट पॉसिबल. ठीक है जी. तो मेनली जो इसके एग्जांपल्स हैं वो है बेकलाइट एंड मेलामाइन. Bakelite and melamine. So bakelite is poor conductor of heat and electricity. Bakelite जो है इसको वो पूरी तरीके से इंसुलेटर होता है, ना उसमें से हीट पास करती है ना इलेक्ट्रिसिटी पास करती है. दैट्स वाई इनके बनते हैं स्विचेस या हैंडल्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स या हैंडल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस. जैसे जो आयरन है, आयरन जो प्रेस आप करते हो, उसका जो वो मटेरियल होता है वो बेकलाइट का बना होता है ताकि उसमें करंट पास ना करे, बिकॉज आयरन तो इलेक्ट्रिसिटी से, करंट से गर्म होगा और चलेगा ना. सो हम उसका जो हैंडल होता है वो बना होता है बेकलाइट का. फाइन. देन जो मेलामाइन होता है, मेलामाइन रेजिस्ट फायर. मेलामाइन को फायर बिल्कुल नहीं लगती है, कोई काम नहीं करता है, वो हीट को बहुत अच्छे से टॉलरेट कर लेता है बाकी प्लास्टिक से. इस वजह से जितना भी किचन वेयर अधिकतर जो बना होता है, आप देखोगे मेलामाइन का डिनर सेट आता है. मेलामाइन के डिनर सेट आते हैं, वो क्यों आते हैं, तो क्योंकि उसको फायर नहीं लगती है. सो दे आर यूज फॉर मेकिंग किचन वेयर. और कुछ फैब्रिक्स भी बनते हैं, जैसे फायर प्रूफ जो स्पेशली डाले होते हैं फायर ब्रिगेडर्स ने. सो वो जो फैब्रिक्स होते हैं जिनमें फायर ना लगे, दीज आर मेड अप ऑफ मेलामाइन. फाइन. सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक्स. प्लास्टिक्स जो होते हैं वो नॉन रिएक्टिव होते हैं, किसी से रिएक्ट नहीं करते. मीन ना एसिड ना एसिड से ना अल्कलीज से. लाइट होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, काफ़ी देर तक चलते हैं. एंड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. हीट और इलेक्ट्रिसिटी का असर इसके ऊपर नहीं पड़ता है. देन
Some uses of plastics. Plastics find extensive use in healthcare industry. ये इनके टैबलेट्स और मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स जितने भी होते हैं वो प्लास्टिक्स के बने होते हैं, और टैबलेट्स जो का पैकिंग मटेरियल इनका बना होता है। टेफ्लॉन, ये आपके डू यू नो में है। डू यू नो ऑन पेज नंबर 245, ये एक स्पेशल प्लास्टिक होता है ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक। ऑयल और वाटर बिल्कुल नहीं चिपकता है। इट इज़ यूज फॉर प्रोवाइडिंग अ नॉन स्टिक कोटिंग ऑन कुकवेयर्स। तो जो ब्लैक कलर के कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं वो टेफ्लॉन के होते हैं, क्योंकि उसके ऊपर कुछ भी चिपकता नहीं है, कुछ भी असर नहीं करता है। देन फायर प्रूफ प्लास्टिक्स भी होते हैं। फायर प्रूफ प्लास्टिक जो बिल्कुल नहीं कैच करते फायर को, ठीक है। द यूनिफॉर्म्स ऑफ फायरमैन हैव कोटिंग ऑफ मेलामाइन प्लास्टिक। सो फायर प्रूफ प्लास्टिक कौन सा है? मेलामाइन है। मेलामाइन इज अ प्लास्टिक विच इज़ फ्लेम रेजिस्टेंस, देयरफॉर उसकी यूनिफॉर्म के ऊपर फायरमैन की यूनिफॉर्म के ऊपर मेलामाइन प्लास्टिक की कोटिंग चढ़ी हुई होती है, ठीक है जी। ये प्लास्टिक्स के यूजेस हैं। अब आता है कि प्लास्टिक्स और एनवायरनमेंट की हम बात कैसे करें। प्लास्टिक और एनवायरनमेंट, ठीक है जी। सब्सटेंस, अभी उससे पहले अगर हम देखें तो एक बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, आप 6th क्लास से पढ़ रहे हो एंड यू नो दैट, बट फिर भी हम एक बार देख सकते हैं कि वो सब्सटेंस जो डिकम्पोज हो जाता है नेचुरल प्रोसेस से, मीन्स उसको मिट्टी में डालें, उसको बैक्टीरिया और फंगस उसको कर सकती है, डिकम्पोज कर सकती है। सो दीज आर बायोडिग्रेडेबल, जैसे पील्स ऑफ वेजिटेबल, फूड स्टफ, फ्रूट, जितना भी नेचुरल मटेरियल है वो सारा बायोडिग्रेड हो जाता है। और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, वो सब्सटेंस जो डिकम्पोज नहीं होते हैं और या डिकम्पोज होते हैं तो भी उनमें बहुत ज़्यादा साल लग जाते हैं, जैसे टिन, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक्स, ये सारे नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होते हैं। तो अब इस अकॉर्डिंग अगर हम प्लास्टिक्स और एनवायरनमेंट को देखें, नाउ कम टू योर बुक प्लीज़। एक बार इसको चलो देख लेते हैं, फिर उसके बाद बुक रीड करेंगे, ठीक है। प्लास्टिक इज़ अ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल, डिग्रेड नहीं होता है, डिकम्पोज नहीं होता है। सो ड्यू टू नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक, ये एनवायरनमेंट के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। So nowadays plastic is very popular and used it for many purposes. As a result, we generate a large amount of plastic waste. देखो एक दिन में ही अगर हम पूरी अर्थ के ऊपर देखें तो प्लास्टिक वेस्ट टन्स, लॉट्स ऑफ टन्स में आ जाएगा। सो सिंस प्लास्टिक इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रॉपर्टी, तो आप सोच के देखो कि प्लास्टिक वेस्ट कितना ज़्यादा एनवायरनमेंट में इकट्ठा होता जा रहा है और वो डिकम्पोज नहीं हो रहा है। तो हम उसको डिकम्पोज करें कैसे, उसको क्या करें कि उसकी सफाई हो सके, बट स्टिल उसकी सफाई नहीं हो पा रही है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हो रहा है। तो इसका सबसे बड़ा जो एक आपने प्रिवेंशन के तौर पे आपने क्या यूज़ करना है, सबसे पहली बात कि प्लास्टिक को कम से कम यूज़ करो, ठीक है। हम प्रिवेंशन से पहले एक बार आप अपनी बुक देखिए, बुक में पेज नंबर 247 पे डैमेज कॉज्ड बाय प्लास्टिक वेस्ट है। प्लास्टिक कैरी बैग्स एंड अदर आर्टिकल्स, आई एम रीडिंग योर बुक, प्लीज सी योर बुक। So first point, plastic carry bags and other articles clog the city drainage system. सिटी का जो नालियाँ जो होती हैं, मीन्स जिसके थ्रू वेस्ट मटेरियल जा रहा है, ड्रेन्स जिसके थ्रू जितना वेस्ट मटेरियल आपके घरों में से निकलता है वो जैसे पूरा ड्रेनेज सिस्टम तक पहुंचता है, वो बीच में अगर प्लास्टिक कैरी बैग्स अड़ जाएं तो वो ब्लॉक हो जाता है और सारी रोड्स पे बहुत गंदे वाला पानी आ जाता है, जिससे बहुत डिजीज़ेस स्प्रेड हो सकती हैं हमारे एनवायरनमेंट में। देन stray cows and other animals in the process of eating the food waste may also swallow, मतलब जो आवारा जानवर घूम रहे हैं, जब उनको भूख लगती है तो वो फूड वेस्ट के साथ ये मटेरियल भी खा जाते हैं, जिससे उनका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट चॉक हो जाता है और उनको सांस नहीं आता है और उनकी डेथ हो सकती है। प्लास्टिक को डिकम्पोज होने में बहुत ज़्यादा साल लग जाते हैं, जिससे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन बढ़ रहा है।
और प्लास्टिक को अगर हम बर्न करते हैं तो भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होती हैं. सो मीन्स इससे बचने का तरीका क्या है, वो ये प्रिवेंशंस देखो. वी शुड अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक थिंग्स. प्लास्टिक थिंग्स कम से कम यूज़ कीजिए. डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स इन द वाटर बॉडीज़ और ऑन द रोड. रोड पे या वाटर बॉडीज़ जितनी भी रिवर है या ड्रेन्स हैं, मतलब आप रोड पे खुला प्लास्टिक वेस्ट नहीं फेंके. देन बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है वो सेपरेटली डिस्पोज ऑफ होना चाहिए. मतलब एक ट्विन बिन सिस्टम बनना चाहिए. 3R प्रिंसिपल बनना चाहिए, बना के रखें हम. तो ये जो प्रिवेंशंस हैं ये बहुत 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 ज़रूरी हैं ताकि हम अपने एनवायरनमेंट को बना सकें. ये 3R सिस्टम में आता है. स्पेशली वी आर हैविंग 4R सिस्टम्स. 3R प्रिंसिपल पहले चल रहा था, बट इसमें अब एक और चीज़ आ गई है, रिकवर ऐड हो गया है. फर्स्ट इज़ वी शुड रिड्यूस द यूज़ ऑफ प्लास्टिक. प्लास्टिक को यूज़ ही कम करो. वी शुड यूज़ क्लॉथ बैग या जूट बैग फॉर परचेजिंग एनीथिंग. मतलब मार्केट जाओ तो अपना एक बैग लेके जाओ, मार्केट से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. इट कैन बी रीयूज मैनी टाइम्स. और अगर आप प्लास्टिक थिंग्स आपने ले भी लिए तो उसको रीयूज़ कीजिए. एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल्स हैं तो उसको और ज़्यादा चीज़ें जैसे किचन की और चीज़ें उनमें डाल के रखिए. सो उनको रीयूज़ कीजिए. मतलब ये नहीं कि एक बार यूज़ किया उसका उठा के फेंक दिया, तो वो एनवायरनमेंट पॉल्यूशन ही फैलाएगा और कुछ नहीं करेगा. देन रीसाइकिल. थर्मोप्लास्टिक्स अगर यूज़ करना है तो थर्मोप्लास्टिक्स यूज़ कीजिए, बिकॉज उनको हम रीमोल्ड कर सकते हैं, उनको हम हीट करके दोबारा से चेंज कर सकते हैं. ठीक है जी. देन रिकवरी रेट शुड बी देयर कि उसको हम रिकवर कर सके टाइम टू टाइम. ये नहीं कि आपने वही की एक बार यूज़ किया और उसको फेंक दिया. ठीक है जी. सो दिस 3R प्रिंसिपल इज़ देयर. Now this completes your chapter. Thank you very much. So you have to read this chapter properly and do the assignment which I am going to assign you today. Fine. So and read the keywords and you must know of this chapter. And your homework is to do the assignment and the part A, B, C of your exercise. Thank you very much. God bless you all. Thank you.